नाजरीन खुश आमदीद, फिर से एक बार खैर मकदम है आपका रूबी डीजी केबल की खास पेशकश गोशे गयूर में। मैं आपका मेज़बान इनामुर रहमान गयूर इस वक्त हमारे स्टूडियो में मुखातिब हूँ जनाब गयासुद्दीन बाबू खान साहब से, जो रूह रवा हैं हैदराबाद ज़कात ट्रस्ट के और फाउंडेशन फॉर इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट। ये वो इदारे हैं जो बहुत सारा फलाही काम करते हैं खुसूसन तालीमी मैदान में, और इसके बानियान में से जो है गयासुद्दीन बाबू खान साहब हैं। इसके रूह रवां बाबू गयासुद्दीन बाबू खान साहब कहे जा सकते हैं। गो इनको बहुत सारे और जो है असाब खैर का ताउन हासिल है इस मामले में। तो उनसे गुफ्तगू हो रही थी कि वो उनके चैरिटेबल ट्रस्ट से और कितने दीगर अक़वाम के लोगों को भी कुछ फ़ायदे होते हैं, तो यकीनन होते हैं, बड़ी खुशी की बात है। उसी तरह अब मैं उनसे ये जानना चाहूँगा कि इनके ये अच्छे काम को देखते हुए क्या दीगर अक़वाम के लोग आगे बढ़कर भी किसी तरह से इन फाउंडेशंस की मदद करते हैं? गयासुद्दीन बाबू खान साहब, इस बात पर कुछ रोशनी डालिए कि क्या दीगर अक़वाम के लोगों से कोई एआनत होती है आपकी इस काम में? हम लास्ट 2 इयर्स में ये प्रेशर जो नॉन मुस्लिम्स के तरफ से था कि हम भी कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं जी, उस पे ईल्ड किए हम जी। वो लोग चाह रहे थे, शुरू से चाह रहे थे कि हम बोले कि जी, हमारे को मालूम है कि आप नॉन मुस्लिम्स को भी देते हैं। मैं बोला हाँ देते तो हैं, मगर दैट इज़ आवर प्रिविलेज। जी जी, हमारे तरफ से जाना जी, चाहिए। जी हाँ, जी हाँ। तो बोले कि नहीं, क्या मतलब, हम भी कंट्रीब्यूट करते हैं, जी, हमारे पैसे मुसलमानों के बच्चों को दीजिए। अच्छा जी। तो वो साहब बताते थे कि आप किसी को भी दीजिए, वी डोंट माइंड, मुसलमानों को भी दीजिए साहब, क्यों नहीं देते, मगर हमसे क्यों नहीं लेते। फिर हम ट्रस्ट में बैठ के डिस्कस किए कि भाई ये लोग इतना प्रेशर डाल रहे हैं तो जी लेना चाहिए, इनको आप डिसअपॉइंट नहीं कर सकते जी, क्योंकि ये लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि वी आर ए सेक्युलर ट्रस्ट, जी जी, वी आर ए जेन्यून ट्रस्ट, जी, और बाज़ाब्ता इंतज़ाम है इसका। ऐसा नहीं है कि जी आए उसको पकड़ के फॉर्म भराए और पैसे दिए, वैसे नहीं है। हमारे 50 दफातर हैं हैदराबाद में, जी, एपी में पूरे, जी, और 150 मेंबर स्टाफ है, माशाल्लाह, कंप्लीटली प्रोफेशनली रन। जी जी। तो इसका नतीजा ये है कि हम बिल्कुल प्रोफेशनल काम किए, हम वॉलंटियर्स पे ज़्यादा डिपेंड नहीं हुए। अच्छा, जहाँ डिसबर्समेंट का मामला था जी, वो हम वॉलंटियर्स पे ही ट्रस्ट करते थे, हमारे एम्प्लॉयज़ पे ट्रस्ट नहीं करते। वाह, जो हम 10-10, 20-20, 50-50 वॉलंटियर्स भी साथ चले, गयूर भाई आप भी 2-3 मरतबा साथ चले, और आप डिसबर्स करे होंगे जी, और हमारा सिस्टम भी देखे होंगे, बगैर उनके घर पे गए फॉर्म भरने के बाद जी, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट घर देखकर, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट नेबर से पूछ के, जी, उसके बगैर एक पैसा भी हम डिस्पोज ऑफ नहीं कर। राइट। उसके बावजूद आप इंटरव्यू में और कंफर्म कर लेते थे। जी हाँ, जी हाँ, तरीका जो था आपको अच्छा मालूम था कि भाई इनसे क्या सवालात पूछना, बच्चे क्योंकि झूठ नहीं बोलते, जी, उनसे करेक्ट बात निकल जाती जी, है। तो वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड जी। काम अल्लाह ताला ऑर्गेनाइज कराया। नहीं वो तो कराना ही था। ऑर्गेनाइज जी, देखिए अनबिलीवेबल है। जी, आज 50 दफातर, एक डिस्ट्रिक्ट में 3-3, 4-4 ऑफिसर्स भी हैं। जी 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 जी, ये ऑर्गेनाइज होना, सिंसियर स्टाफ मिलना, जी जी जी, ऑनेस्ट स्टाफ मिलना, रात दिन काम करने के लिए तैयार होना, जी, ये पैसे देने से नहीं होता। गैर वजह है, ये अल्लाह ताला ही इसका इंतजाम किया। जी जी, तो ये वजह यह है कि हम बहुत ही ऑर्गेनाइज, जो चाहे काम जी, कर लीजिए, जो चाहे डेटा मंगा लीजिए। जी, जैसा कि एक डेटा हम चाह रहे थे कि कितने यंग विडोज हैं जी, लेस देन 30 इयर्स ओल्ड, जी, भाई तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट में से ढूंढ निकालो। जी, ये विद इन 15 डेज जी, 3800 विडोज, यंग विडोज जी, लेस देन 25 और लेस देन 30 इयर्स ओल्ड को ढूंढ के निकाले, जी, जी, जिसके तकरीबन 8000 बच्चे हैं उन लोगों को। ओहो ओहो, जी जी, तो ये काम जी, बोलते ही हो जाना, जी जी जी, चुटकी के साथ, जी जी, ये आसान चीज नहीं है जी जी, इस जमाने में। जी। रिवायत है कि कोई बंदे ने जो है बड़ा पुकार के पूछा अल्लाह ताला से कि अल्लाह तू कहाँ है, तो सुना कि आवाज़ आई कि मैं तेरी नीयत के साथ हूँ। तो नीयत आपकी अच्छी तो अल्लाह का साथ आपके साथ, जी, तो इसीलिए काम आपका सहल हो गया। यकीनन यही बात होगी। आपने विडोज़ की बात की, अभी मैं उसकी तरफ एक सवाल आपसे करने से पहले ये पूछना चाहूँगा कि आपने दफातर की बात की, तो आपके दफ्तर कहाँ हैं और ये स्कॉलरशिप किस तरह मेरिट करते हैं लोग, उसका हासिल करने का प्रोसीजर क्या है, ज़रा उसके बारे में आवाम को बताएं। नहीं, हमारा एक स्ट्रिक्ट सिस्टम है जी, फैमिली की लेस देन 6000 इनकम रहना जी जरूरी है जी पर मंथ। जी 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 वही बेसिस पे हम
जी डिसबर्स करते हैं हमारी स्कॉलरशिप। जी जी। और इसका बाकायदा इन्वेस्टिगेशन होता, जी। राशन कार्ड से भी कुछ आइडिया होता। जी। बिलो पॉवर्टी लाइन राशन कार्ड है तो उसके आगे इन्वेस्टिगेशन की भी जरूरत नहीं है, इतने पक्के हैं कार्ड्स बने हुए। जी 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 जी। कि लेस देन 18,000 इनकम पर ईयर फॉर द फैमिली इज बीपीएल फैमिली। जी। तो इस किस्म के ढूंढ ढूंढ के निकालना, गांव-गांव फिर के पैम्फलेट कैंपेन करना, जी, उसउसके बाद इन्वेस्टिगेशन करना। जी। तो ये स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हैं। आप फॉर्म पे भी देंगे स्ट्रिक्ट नॉर्म्स। जी हाँ। मसलन हमारे 20% एप्लीकेशंस रिजेक्ट होते हैं हर साल। जी होते हैं। इंस्पेक्टर लेवल पे रिजेक्ट होते हैं। इंस्पेक्टर लेवल पे फिर एक 2-3% इन्वेस्टिगेशन में आप लोग रिजेक्ट करते थे जी कि नहीं ये बात जेन्युइन नहीं है। जी जी। कोई भी वजह हो। जी हाँ। तो ये सिस्टम बड़ा बना, मैं उतना काबिल नहीं था ये सिस्टम बनाने के मैं काबिल नहीं था इनके सारे, मगर सिस्टम बना है। आप एक कामयाब बिजनेसमैन हैं, ये हमको भी मालूम है, शहर भी जानता है, और आपकी अपनी तरफ से भी जो एहानत रहती है ज़ाती तौर पर, शख्सी तौर पर, उसका भी कुछ अंदाज़ा है। तो आप एक कामयाब बिजनेसमैन इसीलिए हैं कि आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर हैं, और एक अच्छे एंटरप्रेन्योर, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर होने के नाते आपने इस सारे काम को अच्छे से किया और उसका समर हासिल हो रहा है। आज सब लोगों को बड़ी खुशी की बात है। आपने उन बेवाओं का जिक्र किया जो 20 और 30 साल के बीच की हैं और उनके इतने सारे बच्चे हैं और इतनी सारी बेवाएं हैं। इन लोगों की रिहैबिलिटेशन के लिए भी आप लोगों ने कुछ कोशिशें की हैं, करते रहते हैं, क्या प्लान बनाया है आपने? ये 2 साल से हम ये प्रोजेक्ट लिए, ये बाई इत्तेफाक ये प्रोजेक्ट हाथ में आया। जी जी। मैं बीमार होके उठा, हॉस्पिटल से घर आया तो मैं बोला नहीं, कुछ पैसे लोगों में तकसीम करना चाहिए। जी जी। तो हमारे जो निसार हमारे सीएओ हैं, एक्सट्रीमली एफिशिएंट पर्सन। जी जी। देखिए पब्लिक इन लोगों के लिए दुआ करना चाहिए, खाली एक ही आदमी के पीछे पकड़ के असल जो जिसकी वजह से ये ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, सिंसियर स्टाफ। जी जी। हेड ऑफिस सिंसियर स्टाफ। जी। लिटरली 24 आवर्स काम करने के लिए आप 10 दिन भी 24 आवर्स काम करो वो तो ये लोग करने के काबिल हैं। माशाल्लाह जी। तो इनके लिए भी दुआ करना चाहिए, रिकॉग्नाइज करना चाहिए। जी। ठीक है, इन्हें तनख्वाह तो लेते हैं, ऐसी बहुत हेवी सैलरीज नहीं है मगर रीजनेबल सैलरीज है। जी। हर एक के पास मोटरसाइकिल है, हर एक के पास मोबाइल फोन है। जी। हर एक के ऑफिस में कंप्यूटर लगा हुआ है, इंटरनेट कनेक्शन है। जी हाँ जी। जो हजारों गवर्नमेंट के फॉर्म्स हम भरे, गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप के, ये स्टाफ ही भरा। जी हाँ, जाहिर है, हर सेंट्रल लेवल पे। जी हाँ। तो उसमें बड़ी फायदा हुआ लोगों को। जी। फॉर्म भर हमारे, वरना तो ये लोगों को मालूम भी नहीं था कि गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप इंट्रोड्यूस हुई है। जी। पूरी फीस भी मिलती है। जी। वी वर्कड ओवर टाइम। जी जी। डिपार्टमेंट वाले परेशान हो गए, ये सब क्या बात है, हैदराबाद से फॉर्म्स कब आ रहे हैं जी। और डिस्ट्रिक्ट से बहुत आ रहे हैं। जी। बोला हमारा डिस्ट्रिक्ट का सेटअप मच बेटर इन हैदराबाद सिटी। डिस्ट्रिक्ट में तो आप गांव-गांव जाके बोलेंगे, हैदराबाद में क्या करेंगे इतने बड़े हैदराबाद में। जी। आप गली गली में जाके बोल नहीं सकते। जी। मुश्किल है। जी जी। गलियां मालूम भी नहीं शायद हमारे स्टाफ को। जी। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम ऑर्गेनाइज्ड होता है। जी जी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑनेस्ट भी रहते हैं लोग ज्यादा। बहुत सही है, उनको डिस्ट्रैक्शंस भी कम रहते हैं। डिस्ट्रैक्शंस नहीं। जी बिल्कुल नहीं। आज बताऊं मैं आपको, जी। हर साल 400 बच्चे अबव 90% हमारे पास से अवार्ड लेते हैं, जेम्स ऑफ द नेशन अवार्ड। जी, जेम्स ऑफ द नेशन। आप अटेंड भी किए होंगे 1-2 प्रोग्राम जेम्स ऑफ द नेशन। जी। जो अबव 90% आते हैं जी, उनको जेम्स ऑफ द नेशन अवार्ड में 10,000 रुपए हर साल देते हैं। जी। स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया के दे हैव गॉट टू बी जी बिलो 6,000 इनकम पर मंथ। जी जी जी। तो ये लोगों के घर में करंट नहीं है। जी जी जी। और नो डाइवर्जन। आप समझ में नहीं आता बातों को, सोचे तो क्यों ये गांव का बच्चा जी, या क्यों इनकी वालदा जी, या इनके वालिद बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं। इतना अवेयरनेस है, इतना अवेयरनेस है, ये मिल्लत जानना चाहिए कि इतनी जब अवेयरनेस मिल्लत में है, हैदराबाद में भी है, ऐसा नहीं बोलता कि हैदराबाद में नहीं है। जी। दिस शुड बी एनकैश्ड। जी जी। फुल सपोर्ट देके जी। पब्लिक इसको एनकैश करना चाहिए। जी। अब मसला स्कूल ज्यादा खोलने का है। जी। देखिए आपको मालूम है आज इंजीनियरिंग के सीट्स खाली जा रहे हैं, 15,000 20,000 सीट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के खाली जा रहे हैं। जी। इनके अंदर फीडर नहीं है। जी जी। स्कूल स्ट्रेंथन करना, जी, जो मैं आपको बताऊं कि आने वाले साल में हम और 100 स्कूल्स एडॉप्ट करेंगे गवर्नमेंट के। जी जी। जिसमें तकरीबन 25,000 स्टूडेंट्स होंगे। जी। वाह।
जी बेशक होना चाहिए, क्योंकि ये स्कीम सक्सेसफुल थी। हम ज़्यादा पैसे अडॉप्ट करना, हमारा ज़्यादा दिमाग इधर स्कूल एजुकेशन की तरफ करने का इरादा है, ताकि ये फीडर और आगे आए जी। और 10th क्लास में जो पास करेंगे गवर्नमेंट स्कूल से उसका अलग प्रोग्राम है, उसको भी 10,000 रुपीज़ अवार्ड है। वाह जी। जो अबव 80-89% ला ले जी उसको 3,000 रुपीज़ कैश अवार्ड है। जो 70 to 79% ला ले जी उसको 1,500 अवार्ड है। ये काम करा लास्ट ईयर हमारे स्कूल में 2 बच्चे लाए थे ईयर बिफोर लास्ट जी जी अबव 90%। जी जी। और ये अवार्ड स्कीम अनाउंस करने के बाद 14 बच्चे हमारे स्कूल में लेके आए। वाह 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 वाह। देखिए थोड़े से इंसेंटिव से कितना फर्क पड़ा। खाली वही नहीं था, हमारा स्टाफ फिर जी इंटरेस्ट लिया जी, उनको पेपर्स दिए जी, मॉडल मोटिवेट किए, मॉडल क्वेश्चन पेपर्स दिए, हाउ टू राइट योर एग्जाम, यहाँ से जाके लेक्चर्स देने लगाए लोगों से और क्लोज मॉनिटर करते क्या प्रॉब्लम है क्लास आवर्स के बाद, फिर उनके स्पेशल ट्यूशंस का अरेंजमेंट करे। ये एफर्ट करने से बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए, बड़े अच्छे ओवरऑल जबरदस्त परसेंटेजेस इंक्रीज हुए गवर्नमेंट स्कूल्स के बावजूद। जी जी जी। रियाज भाई 6,000 रुपये माहाना की आमदनी मैं समझता हूँ आज के ज़माने में अच्छी खासी एक रीज़नेबल किस्म की जो है कट ऑफ पॉइंट बनता है, क्योंकि हमारे एक मंत्री जी के हिसाब से तो जो है आदमी की अगर रोज़ाना 20-21 की रुपये की आमदनी हो तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन होता है, वरना नहीं होता। यहाँ तो आप रोज़ाना 200 की आमदनी वाले को भी उस लाइन के उसमें गिनते हैं कि एजुकेशन के लोन की खातिर या एजुकेशन बेसिकली हम देख लिए कोर्स ऑफ एक्सपीरियंस जो 20 साल का रहा जी हाँ, कि लेस देन 6,000 उसकी इनकम है तो उन्हें ज़कात का मुस्तहक है। जी जी। क्योंकि उसके पास ना तो उतना सोना है, ना घर है, ना कोई एसेट्स हैं। बहुत सही। दैट इज द क्राइटेरिया वी हैव। वी केप्ट ऑन इंक्रीजिंग इट। पहले तो 4,000 था आज से 10 साल पहले, फिर 5,000 पे लाए, 5 के बाद 6,000 पे लेके। बहुत रैशनल है, बहुत रीजनेबल है। ये आपका हैदराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस जिस जो है आपका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, बड़े ज़माने से आप इसके बारे में वाक़तन यानी ख्वाब जैसा ही देख रहे थे कि जो है इसको करना चाहिए। तो हाल ही में बहुत बड़ा फंक्शन करके, मैं माफ़ी चाहता हूँ मैं शरीक नहीं हो सका, बहुत बड़ा फंक्शन करके आपने सेंट्रल मिनिस्टर्स को बुलाकर जो है फंक्शन किया, उसका इनॉग्रेशन किया। उसके ताल्लुक से तफसील से बताइए कि क्या अगराज़ व मक़ासिद हैं उसके। देखिए जो जेम्स ऑफ द नेशन का मैं जिक्र किया जी, जो बच्चे स्कूल से निकल रहे हैं पर्टिकुलरली गवर्नमेंट स्कूल से जी 90%, 95%, 97% तक ये लोग मार्क्स लाते हैं जी गवर्नमेंट स्कूल से। माशाल्लाह। आपको मालूम है गवर्नमेंट स्कूल के क्या हालात। तो जी। ये जा रहे हैं गांव के सब में करीब के ऑर्डिनरी जूनियर कॉलेजेस में। जी जी। और इनके टैलेंट्स खराब हो रहे हैं मिल्लत के। जी जी जी। और इनको बेसिक एजुकेशन भी नहीं मालूम, मॉरल एजुकेशन भी नहीं मालूम, क्या चीज़ है क्या है कुछ नहीं मालूम। जी जी। इनको कलमा तक नहीं मालूम। जी जी। तो हम सोचे कि नहीं, ऐसे बच्चों को ऐसे वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट में लेके आके पढ़ाना चाहिए जी, ताकि कल के दिन ये अपने कंट्री के लीडर्स बने। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स। जी 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 जी, ऑफ कोर्स। लीडर्स ऑफ द नेशन, दे शुड बिकम द लीडर्स ऑफ द नेशन। जी हाँ जी। एंड दे शुड स्प्रेड सेक्युलरिज्म। जी जी, बहुत अहम बात है वो, बहुत अहम बात है ये। आप एक ऐसे सेटअप में लेके आके जहाँ 24 घंटे अपने पास बच्चे रहते हैं, जी हाँ, उनसे आप 12 घंटे पढ़ा लो उनको। जी जी, जो आपको डे स्कूल में नहीं मिलता फैसिलिटी। फिर उनको गेम्स के फैसिलिटीज रहेंगे वहाँ पर। बड़े अच्छे स्केल पे प्लान किए हैं, आप कभी आएंगे तो आपको आइडिया होगा। तो ये अल्लाह कराए, आमीन। हम वर्ल्ड क्लास तो बोल लेते हैं दिल से, आमीन। बोल लेना आसान है, अल्लाह साथ दिए तो कैसा कुछ भी सेटअप है? कितनी जमीन लिया आपने? क्या बिल्डिंग? इसके लिए हम तकरीबन 103 एकड़ जमीन अब तक ले चुके हैं। माशाल्लाह, एक ही जगह पे है पूरी जमीन। जी हाँ, जी हाँ। और ये डिफरेंट स्टेजेस पे काम होगा इसका। जी, फर्स्ट स्टेज में हम चाह रहे हैं जी कि ऐसे बच्चे जो झोपड़ी में रहते हैं जी और अबव 95% मार्क्स गवर्नमेंट स्कूल से लाते हैं जी, उनको लेके आके सेलेक्ट करके इसमें से रखेंगे। बहुत खूब। हमारे को उसके बावजूद भी 400 बच्चों में सेलेक्ट करना पड़ेगा, 100 बच्चे। जी जी, इतने क्वालिफाई होंगे नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह। जी ज़रूर होंगे, मैं समझता हूँ। यस, जी हाँ। तो उनको यहाँ पर लेके आके एडमिट करेंगे। जी जी, इनको 80% स्कॉलरशिप देंगे जी, और ये वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट में इंशाल्लाह पढ़ेंगे।
जो इन ख्वाब में भी नहीं सोचे थे, बल्कि हम भी ख्वाब में नहीं सोचे थे कि ऐसा होगा। इंशाल्लाह काम शुरू हो गया है इसका। तो ये हैदराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस में बेसिक एम्फेसिस विल बी ऑन क्वालिटी एजुकेशन कपल्ड विद पर्सनालिटी डेवलपमेंट। 100%, दैट इज द इंटेंशन। जी जी, ये लोग गवर्नमेंट उनका ओरिएंटेशन बैकग्राउंड की वजह से जी बेचारे बड़े नर्वस रहते हैं, जी, किसी के सामने आ जाए वजह है या एग्जामिनेशन फेस करने का है, जी हाँ, या इंटरव्यू फेस करना, ये जी लोगों को बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। जी हाँ, जी बिकॉज ऑफ देयर बैकग्राउंड। सही है जी। तो ये बैकग्राउंड इनका चेंज होना, इनका माइंडसेट चेंज होना, इनकी पर्सनालिटी टोटली चेंज होना, जी ये इंटरव्यू कैसा अटेंड करेंगे, जी किस किस्म से बात करेंगे, जी इनकी नॉलेज, अदर नॉलेज इज आल्सो दे हैव गॉट टू इंक्रीज। जी, तो ये इसी सेटअप के अंदर हम समझ रहे हैं, जी जी इंशाल्लाह ऐसा हो। जी, ये डेफिनेटली इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं कि ये बहुत दूर तक जा सकते हैं, आप सारी दुनिया में लैंड अप कर सकते हैं। जी, प्रोफेशनल कोर्सेज में आपका एम्फेसिस मेडिसिन और इंजीनियरिंग की तरफ नहीं, हुआ करता बिल्कुल। था, बाद में फिर एमबीए वगैरह भी आपने उसमें हाँ, कोऑप किया। किया, एमसीए किया आपने। लॉ के लिए भी वो देते हैं आप? लॉ के भी लिए एक ऐसा जी बड़े कम आते हैं बच्चे जी, लॉ तो के लिए। जी, कि जी, अजीब बात है कि आपके बच्चे जेम्स ऑफ द नेशंस को उस तरफ भी जो है भेजना चाहिए, भेजना उनको, जी। चाहिए, डेफिनेटली जी, भेजना। हमारे जी, पास है क्योंकि लॉ जी, इंस्टीट्यूट का प्रोग्राम है, इंजीनियरिंग मेडिसिन का हमारे पास प्रोग्राम नहीं है। जी हाँ, जी काफी हाँ, कॉलेजेस जी हो हाँ, गए अभी मैं इंजीनियरिंग समझता हूँ, मेडिसिन, सैचुरेशन आ गया बट देयर आर मेनी अदर इंपॉर्टेंट कोर्सेज जी। वहाँ पर ये बच्चे among them I would say the line of the future is law once again, डेफिनेटली। और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उस एरिया में काम करने की, और हैदराबाद के अतराफ में नलसार यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी है, उससे मुस्तफ़ीद होना चाहिए हैदराबाद बिल्कुल के होना शहरियान चाहिए। को। जी हाँ, आज जी। नलसर के 10 यूनिवर्सिटीज हैं, जी हाँ, जी हाँ, और वहाँ पर है नहीं बच्चे, जी। मुस्लिम बच्चे नहीं हैं। जी हाँ, जी हाँ, हम नॉन मुस्लिम बच्चों को भी दिए नलसर वगैरह में पढ़ने के लिए, चंद जी। बच्चों को। अच्छा जी, ये बड़े अच्छे लोग होते हैं। जी हाँ हाँ, वकील देखिए, आप ये इतना थे। याद रखिए, मेरे जी। तजुर्बे से बताता हूँ, जी जी, नॉन मुस्लिम्स आर नॉट कम्युनल। ओ यस सर, आई फुली एक आध कहीं निकल जाए उसके ऊपर पूरे नॉन मुस्लिम्स को बदलना। इतने मोहब्बत वाले लोग हैं, इतने चाहने वाले लोग हैं ये, बहुत और जितनी रेस्पेक्ट वो लोग देते हैं, जी हाँ, और जेन्युइन दिल से रेस्पेक्ट देते जी हैं, हाँ, और उनको कदर recognize करते हैं, करना चाहिए। एहसानमंद रहते हैं, एहसानमंद रहते जी हाँ, और वो एहसान को चुकाने का आज जज्बा जितने रखते हैं। हिंदू जी बच्चे हमारे एहसानमंद है पढ़ के, जी जी, मुस्लिम बच्चे उतने ज्यादा नहीं हैं। देखिए मगर अब चेंज हुआ है, जी जी जी, थोड़ा एजुकेशनल लेवल बढ़ा है, उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाए। जी जब ये लोग आगे बढ़ के मल्टीनेशनल में चले गए, जी। वो अपनी फैमिली को खुद पढ़ा लिए। सही। बोले नहीं साहब, अब आपके पैसे हमारे को नहीं चाहिए, बहुत मेरे सही। बहन को मिले दिए आप 2 साल, जी, जी। अब बंद कर दीजिए, बहुत खूब। अब आइंदा से हम पढ़ा लेंगे। बहुत खूब, बहुत खूब। कैसा बहुत चेन खूब। रिएक्शन जी, होता है, बेशक, अगर अंदाजा बेशक, लगाए। बेशक। आप तालीम के मैदान से इतने ज़माने से जुड़े हुए हैं और बहुत अहम काम कर रहे हैं। हैदराबाद के तालीमी सीन पर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से कि आंध्र प्रदेश सूबा, इतने बड़े सूबे में हैरत होती है ये जानकर के ग्रेजुएशन बीएससी, बीकॉम, बीए के कुल मिलाकर जो कॉलेजेस हैं, गैस भाई आप जानते हैं कि वो कुल मिला के कुछ 250-270 हैं, जबकि इंजीनियरिंग वगैरह प्रोफेशनल कॉलेजेस के तकरीबन 600 से ज़्यादा जो है 680 हैं। दिस आई थिंक इज अ ग्रेट डिस्कनेक्ट। ये एकदम से बात कहीं कुछ अलग हो गई, बिल्कुल अलग हो, कुछ अलग हो गई, और बिल्कुल इसी अलग। वजह से आप कह रहे हैं कि पूरे आप फीडर इंस्टीट्यूट्स क्रिएट करेंगे ताकि जो है कॉलेजेस में जो सीटें खाली जा रही हमारे हैं वो पूर्ण हों। इंस्टीट्यूट में डिग्री के कोर्सेज जी के हाँ। लिए भी एम्फोसिस है। जी जी, रेजिडेंशियल अच्छा, प्रोग्राम है जी ये, हाँ, जी हाँ, 100% जी हाँ, रेजिडेंशियल जी हाँ, प्रोग्राम, जी हाँ। यहाँ पे खाने पीने क्या का मशवरा देंगे आप खुसूसन हैदराबाद के पेरेंट्स को जिनके बच्चे अब इंशाल्लाह जो है ग्रेजुएशन के लेवल पर आ रहे हैं, तो उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे आप? मैं एक चीज़ आपको बताऊं, बैकग्राउंड, जी जो जेम्स ऑफ द नेशन का अवार्ड देते हैं, आपको अंदाजा है कितने बच्चे हैदराबाद के लेते हैं? जी, 400 बच्चों में 20 बच्चे या 15 बच्चों से बढ़ के नहीं। अरे रे रे रे, हाउ सैड। जी 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 जी, ये फिर जी जी जी, इंसानियत के करीब है, पैसे वालों के करीब है, जी जी जी, इनको इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल हैं, जी हाँ, मगर समहाउ मेरे पास जवाब नहीं है उसका, क्यों जी, यहाँ पर दुख की बात है। वो जी, हीरे नहीं निकलते जैसा कि एक गांव की झोपड़ी में से हीरे निकलते हैं। बहुत सही। जी जी जी, गैस भाई बहुत बहुत खुशी होती है आपसे जब मैं मिलता हूँ। आपके ये कारहाय नुमाया देख के और दिल को इत्मीनान होता है कि एजुकेशनल सीन इज़ नॉट टोटली लॉस्ट, और अल्लाह आपको सलामत रखे, सेहत के साथ, बसद सेहत और इज़्ज़त और आन बान शान के साथ सलामत रखे, और इस तरह का और बहुत काम आपसे कराता रहे मालिक।
तो मैं इस प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेके जाते हुए आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमारे स्टूडियो तशरीफ़ लाए। लेकिन उससे पहले मैं ये चाहूँगा कि थोड़ा सा अपने बारे में आप बताएं, आपकी तालीम कैसे हुई, क्या हुई। हाँ, थोड़ा सा वक्त है तो जो है वो बता दें। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता नहीं अल्लाह ताला को किसी से काम लेना है तो किसी से भी ले सकता है। जी जी। मैं अल्टीमेटली बीकॉम किया निज़ाम कॉलेज से। मैं आलिया का स्टूडेंट रहा शुरू से। वो ज़माने में बीकॉम बड़ी तालीम हुआ करती थी जी। बहरहाल बीकॉम वो भी कंपार्टमेंट से किया। उसके बाद कारोबार में लग गए हम। जी जी। तो तालीम में मैं बहुत ज़्यादा जी 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 आगे न जा सका जी। और चूंकि फैमिली बिजनेस रहा तो उस ज़माने में थोड़ा रिवाज भी था कि चलो बाबा धंधे में लग जाओ, तुम अब आगे कहाँ पढ़ते हैं। जी गैस भाई, आपके ज़माने के बहुत बाद के ज़माने तक भी बीकॉम करना एक बड़ी बात थी। मुझे अच्छी तरह से याद है, आपने तो 60s में किया होगा, 70s 80s के आते आते तक भी ये हाल था कि बीकॉम पूरे हैदराबाद शहर में से मुश्किल से 2-3 लोग फर्स्ट क्लास पास करते थे। कभी अनवरलों कॉलेज का एक तो भगवान दास कॉलेज के 2, कभी भगवान दास कॉलेज का एक तो अनवरलों कॉलेज के 2, इससे ज़्यादा जो है वो नहीं होता था, यूँ चलता था मामला। तो बीकॉम अच्छी तालीम थी और वो कॉमर्स पढ़े थे आप, तभी तो इतने मुनज़्ज़म तरीक़े से ये ट्रस्ट चला सके और इसको इतनी उम्दगी से चला रहे हैं आप। तो बेहद शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो तशरीफ़ लाने का, और आपके काम में अल्लाह ताला आपकी और मदद करे, ये हमारी दुआ है। तो शुक्रिया आपका हमारी पूरी डीजी केबल की टीम की तरफ से, शुक्रिया आपका हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इम्तियाज़ अहमद साहब की तरफ से, शुक्रिया आपका मुझ नाचीज़ इनामुर रहमान गयूर की तरफ से। तो नाजरीन, आप अभी सुन रहे थे गुफ्तगू जनाब गयासुद्दीन बाबू खान साहब से रूबी डीजी केबल की ख़ास पेशकश गोशा गयूर में। आपसे इन बातों का सिलसिला हमारा जारी रहेगा अगले हफ्ते फिर किसी नई शख्सियत के साथ। तो जब तक के लिए इजाज़त दीजिए मुझ नाचीज़ गयूर को। खुदा हाफिज़।